प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पिछली कक्षा में हमने सीखा कि जो कपड़े होते हैं वो धागों से बनाए जाते हैं और धागे हमें रेशों से प्राप्त होते हैं या रेशों से बनाए जाते हैं। रेशे हमें विभिन्न पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे नरमा जो है पौधों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार रेशम होता है या सिल्क, वो रेशम के कीटों से प्राप्त होता है। जो ऊन होती है वो भेड़ों, बकरियों और ऊंट आदि से प्राप्त होती है। इन रेशों को प्राकृतिक रेशे कहते हैं क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। आजकल वैज्ञानिकों ने ऐसे रेशे भी बना लिए हैं जिन्हें ना तो पौधे से प्राप्त किया जाता है, ना ही किसी जंतु से प्राप्त किया जाता है। इन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे क्या है? प्राकृतिक रेशों का जब अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि उनके जो अणु होते हैं वो अनेक छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे जो नरमा होता है या कपास, उसके जो प्रत्येक अणु होता है वो ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है। इसी प्रकार रेशम जो होता है वो एमिनो अम्ल की अनेक छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बना लेती है। जैसा कि इस चित्र में देख सकते हो, अनेक छोटे छोटे मनके मिलकर एक पूरी माला बना सकते हैं। तो यहाँ से वैज्ञानिकों को विचार आया कि यदि हम छोटे छोटे अणुओं को जोड़ दें तो बड़े अणु बन सकते हैं। तो उन्होंने अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ को जोड़कर बड़ी इकाई बनाई। जैसे पॉलीथीन होती है जो अपन पास, उसमें एथीन के हजारों अणु मिलकर एक बड़ी अणु बनाते हैं जिसको पॉलीथीन कहते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने अनेक छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक बड़ी इकाई बनाना सीख लिया है। रेयॉन इसका एक एग्जाम्पल है। रेयॉन में सेलुलोज की अनेक इकाइयों को जोड़ा गया है। रेयॉन बनाने के लिए लकड़ी को कार्बन डाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा में घोलकर फिर उसको सेलुलोज के अनेक अणु जब जुड़ जाते हैं तो रेयॉन का एक अणु प्राप्त होता है और उससे फिर धागे बनाए जाते हैं। रेयॉन लकड़ी से ही बनाया जाता है। इसका रेशा असली रेशम की तरह ही मुलायम होता है और उतनी ही चमक होती है। तो इसको बनाने के लिए किसी रेशम कीट की ज़रूरत नहीं होती। इसे हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। असली रेशम बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन रेयॉन जो कृत्रिम रेशम है इसको बनाना आसान है और ये सस्ता भी पड़ता है। इसी प्रकार एक अन्य मानव निर्मित रेशा है नायलॉन। इसे 1931 में बनाया गया। इसको बनाने के लिए किसी भी पौधे या जंतु का प्रयोग नहीं किया गया। इसे कोयला, जल और वायु से ही निर्मित किया गया। तो इसमें लकड़ी का भी प्रयोग नहीं किया गया। तो यह पूर्णतः मानव निर्मित रेशा है। यह बहुत ही मजबूत होता है और हल्का भी होता है। यह पानी को बहुत कम अवशोषित करता है। तो यह इतना मजबूत होता है कि इससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से भी बना सकते हैं। आजकल इसका प्रयोग जराबें, रस्से
तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग और पर्दे आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखो, ये पैराशूट है। यहाँ पर ये जो रस्सियाँ हैं ये नायलॉन की बनी हुई है। इसी प्रकार ये पर्वतारोही, ये ऊपर चढ़ने के लिए जो रस्सी का प्रयोग कर रहा है ये नायलॉन की है। ये यदि आम रस्सी होती ये टूट जाती, लेकिन ये नहीं टूट रही क्योंकि ये नायलॉन की बनी हुई है। नायलॉन का जो तार होता है ये स्टील के तार से भी अधिक मजबूत होता है। इसी प्रकार पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इसको बनाने के लिए एस्टर समूह के जो छोटे अणु होते हैं उनको बहुलकीकरण द्वारा बड़े अणुओं में बदला जाता है, जैसे पॉलिएस्टर कहते हैं। तो इससे जो धागे बनते हैं वो फिर उससे कपड़े बनते हैं। वो कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें वट नहीं पड़ते, यानी सिलवटे नहीं पड़ते। इन्हें प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, यह आसानी से धुल भी जाते हैं।